हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरवाइज़र और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के पदों पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि किस डिपार्टमेंट में, किस कंपनी में या किस विभाग में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मांगी गई है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और क्या एज लिमिट, और साथ ही बहुत सारी अन्य चीज़ें जो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें। बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते, करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सुपरवाइज़र और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के पदों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये है एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ये कंपनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र के पदों पर वैकेंसीज है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र की यहाँ पर 10 वैकेंसीज निकली हुई हैं और सुपरवाइज़र की यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है दोनों ही पोस्ट के लिए। अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है बीई बीटेक डिग्री एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर आपने की हुई है, या फिर एएमई डिप्लोमा आपने किया हुआ है, या फिर सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 इयर्स फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस विद 55% मार्क्स, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 35 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 38 इयर्स है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 40 इयर्स की जो है एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है। सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके लिए भी बीई बीटेक डिग्री एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने की हुई है, या फिर एएमई डिप्लोमा आपने किया हुआ है, या फिर सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में जो 3 इयर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, तो आप डेफिनेटली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 5 साल का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एविएशन ईआरपी सिस्टम के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जबकि असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट्स भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस वहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम एज लिमिट बात करें सुपरवाइज़र के पदों के लिए, सुपरवाइज़र की जो वैकेंसीज है उसके लिए, तो सेम एज लिमिट है 35 इयर्स फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 38 इयर्स, एससी एसटी के लिए 40 इयर्स ये एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है जो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जो सैलरी है 27,940 रुपये, ये कंसोलिडेटेड सैलरी है, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल अलाउंसेस, ठीक है। और सुपरवाइज़र की वैकेंसीज के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो है 38,100 रुपये, 38,100 रुपीज़ आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, ये एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज है जिसमें 5 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। 5 साल तक के लिए आपकी जो वहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद भी जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ AIESL जो कंपनी है उसके रिक्वायरमेंट के बेस पर इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट असेसमेंट आपका किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में फाइनलाइज होते हैं या इंटरव्यू में मेरिट बेस पर जो आते हैं तो उनका जो है प्री एम्प्लॉयमेंट एक मेडिकल एग्जामिनेशंस भी वहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आपको, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक 3 इयर्स का जो है मिनिमम 3 इयर्स के जो टाइम पीरियड का एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी वहाँ पे साइन करना पड़ेगा कि 3 साल से पहले आप जो है
जॉब को छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए जो है आपको वहाँ पे सबमिट करवा के जाने पड़ेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है इसी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा वीडियो के एंड में। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उसको दिए गए एड्रेस पर, ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर लेके जाना है 26/9/2024 को। ठीक है, और वहीं पे जो है वॉक इन इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है 1000 रुपीज़ का वहाँ पे लगेगा आपका। अगर आप जनरल या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली। उनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस इस जॉब के बारे में, जो कि सुपरवाइज़र और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के पदों पर वैकेंसीज जो निकली हुई हैं उसके लिए। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, पर्सनल इंटरव्यू डेट, रिमार्क्स, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, कलर्स फोटोग्राफ रहेगा, साइन एक्रोस आपको करने पड़ेंगे। किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद आपको फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा जो भी इसके अंदर डिटेल्स दी गई हैं उसको फिल करना है। और इस फिल किए हुए फॉर्म को अलोंग विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके जाने हैं 26/9/2024 को दिए गए एड्रेस पर। ठीक है, वहीं आपका असेसमेंट होगा, टेक्निकल असेसमेंट होगा, स्क्रीनिंग होगी, टेक्निकल असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आएगा, जो कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्टेड होंगे तो उनका जो है प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस भी वहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये जो है इसका प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस जॉब के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।